हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक हैं। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, जिस दिन मैं मायके से आई थी रात में, उसके नेक्स्ट डे यानी कि मंडे का वीडियो। जिस दिन मुझे सुबह सुबह फिर मैंने आरुष को स्कूल भेजा, उसके बाद थोड़ी बहुत किचन को ठीक किया, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। तो चाय मैंने सबको बना के दी थी, पर मेरी चाय किचन में ही रखी थी। मेरे को थोड़ा ये होता है कि कहीं से भी आओ ना तो घर अपने हिसाब से नहीं होता है। तो सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि घर को अपने हिसाब से करना, अपने हिसाब से सारी चीज़ों को क्लीन करके रखना। तो इसीलिए फिर मैं आ गई हूँ किचन में सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। तो इधर किचन के कोने में जितनी भी टाइल के पास चीज़ें रखी थी, जैसे चॉपिंग बोर्ड, ट्रे के ऊपर कुछ सामान रखे हुए थे, नाइफ स्टैंड था, उन सबको मैंने निकाल के एक जगह साइड में दूसरी साइड रख दिया है। इधर के साइड पहले मैं क्लीन कर लूँगी ताकि इधर के साइड सारा सामान रख सकूँ। और सभी चीज़ों को धोने वॉश करने के लिए सिंक में डाल दिया है मैंने, ताकि सभी चीज़ों को वॉश कर लूँ। वैसे तो मैं बीच बीच में वॉश करती रहती हूँ, पर कहीं से 4-5 दिन बाद आओ तो घर को खुद ही गंदा गंदा फील होते रहता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके सही से रख देती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत टाइम से उन सारी चीज़ों को क्लीन करना ही था, तो लगे हाथों मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और साथ ही साथ ये फ्लावर पॉट और जितनी भी चीज़ें थी उन सबको अच्छे से क्लीन। कहीं जाने में जितना मज़ा आता है ना, उतनी आके जो मेहनत करनी पड़ती है डबल, क्योंकि आपको अपने हिसाब से सारी चीज़ें नहीं रहती है। फिर उसको आपको उस हिसाब से अपने हिसाब से सब कुछ करना होता है। सारी पैकिंग खोलनी होती है, पूरा किचन को अरेंज करना होता है, वैसे करके भी जाना होता है और वैसे फिर आके भी करना पड़ता है। तो फिर इधर और पता नहीं धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है ना हमारे बालकनी के साइड से कि घर कितना भी क्लीन कर लो लेकिन फिर भी डस्ट अंदर आ ही जाता है। तो इधर मैंने पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया, सारे वुड गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन करूँगी। और एक साइड टाइल के कॉर्नर पूरा साफ़ हो गया था, तो मैंने उस साइड के सारा सामान रख दिया है ताकि क्लीन करके सारे सामान को बाद में अरेंज कर दूँगी। और सारे बर्तन मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ट्रे व्रे सारी चीज़ें वॉश करनी है, इसलिए पहले ही मैंने सिंक को खाली कर दिया था ताकि उन सभी चीज़ों को इकट्ठे ही साफ़ कर सकूँ। नहीं तो जूठे बर्तन और सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है और फिर उनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा इकट्ठे ही हो जाता सारे बर्तन, तो काफ़ी ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाता ना। तो इसलिए पहले मैंने आज बर्तन वॉश कर ही लिए थे। फिर इसके बाद देखिए इधर खिड़की के पास भी धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी मुझे, तो मैंने सोचा लगे हाँ तो चलो इसको भी साफ़ कर लिया जाए। वैसे भी डे बाय डे वीक में 1-2 बार तो मैं खिड़की को हमेशा ही साफ़ करती रहती हूँ, तो ये मुझे करना ही था ये सब काम। तो ये मैंने सोचा कि ये सब जब सारी क्लीनिंग हो ही रही है तो इसको भी लगे हाथ थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। डेली थोड़ा बहुत क्लीनिंग करने से ये हो जाता है ना कि किचन एकदम साफ़ साफ़ लगती है और गंदगी नहीं लगती है, धूल मिट्टी नहीं लगती है, खुद को ही साफ़ अच्छा फील होते रहता है ना। तो इधर साइड में जितने भी मैं ऑयल के जैसे कंटेनर रखती हूँ, चाय पत्ती और चीनी रखती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बार बार यूज़ होती है और फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाली चीज़ों को हमेशा किचन में सामने ही रखना चाहिए। इसीलिए मैं इसे इधर कॉर्नर बना दिया है मैंने, इसका एक पर्सनल, उधर ही मैं इन सारी चीज़ों को रखती हूँ अरेंज करके। फिर इधर देखिए मैंने सारे किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। थोड़ी बहुत इधर इस ट्रे भी पूरा भर गया था, तो फिर मैंने इसके बर्तन भी बाद में अरेंज करके रख दिए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने जब बर्तन स्टैंड को खाली कर दिया, उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ सारी चीज़ों को वॉश करने के लिए। तो जितनी भी चीज़ें मैंने सारी निकाल के रखी थी, जैसे कि मसालादानी, चॉपिंग बोर्ड था, ट्रे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मैं क्लीन कर लूँगी, अच्छे से मांज दूँगी उसको ताकि वो एकदम साफ़ हो जाए और फिर मुझे जल्दी से साफ़ ना करना पड़े, इसीलिए मैं अच्छे से ही इसको क्लीन करके रखूँगी। इधर सारे बर्तनों को धो दिया था मैंने, फिर इनको अच्छे से खंगाल के रख दूँगी सुखाने के लिए। ट्रे में ही रख दिया था मैंने। ये बर्तन स्टैंड काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत हेल्पफुल होता है ये, क्योंकि इसमें ना आपका पानी नीचे से निकल जाता है और ड्राई हो जाते हैं सारे बर्तन, तो उनको ज़्यादा पोंछने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप एक थोड़ा सा कॉटन के कपड़े से अगर आप फिर भी पोंछना चाहते हैं तो पोंछ के रख लें। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये बर्तन का स्टैंड जो है, जिसमें मैं अपने बर्तन ड्रेन के लिए रखती हूँ, और इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है ये। मीशो में भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन मैंने ये पास के स्टोर से ही लिया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला ये, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो इधर देखिए सारी चीज़ें वॉश हो गई थी, तो फिर मैं ये डब्बे को भी वॉश कर रही थी। ये मैंने अचार का डब्बा था मेरा, जो कि मैं चॉपिंग बोर्ड के पास ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अचार काफ़ी ज़्यादा खाने में पसंद है, तो उनको फ्रिक्वेंटली उनको चाहिए होता है। तो फिर मैंने नीचे ही थोड़ा सा एक छोटा सा डब्बा बना के रखा हुआ है, जिसमें बड़े कंटेनर से छोटे डब्बे में नीचे के साइड ही रख देती हूँ कि जब देना होगा तो उनको डोर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से निकालना भी नहीं पड़ेगा।
तो इधर पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो चुकी थी। फिर मैं इधर शीशे का जो मेरा इधर पूरा बना हुआ है किचन को पूरा कवर अप करता है, एक अच्छा लुक देता है, उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। साथ ही साथ नल और ये जो सिंक का एरिया है ना, इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना सबसे ज़्यादा गंदा होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें सारे गंदे बर्तन होते हैं, पानी के दाग होते हैं। तो इसको अगर आप अच्छे से क्लीन करते रहेंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा चमकते रहता है और किचन अच्छा लगता है दिखने में। तो इधर देखिए मैंने एक बार पहले किचन सिंक को साफ़ किया तो फिर भी पानी के दाग मुझे नज़र आ रहे थे, इसलिए मैं फिर से दोबारा उसको मांज रही हूँ, ताकि जितने भी पानी के दाग होते हैं ना वो सारे हट जाए। साथ ही साथ टैप को भी अच्छे से वॉश कर दिया था मैंने, और साथ ही साथ सारे बर्तन अपना सूख रहे थे इधर के साइड में। तो फिर उसके बाद जब बर्तन सूख गए थे, जब तक मैंने सारी चीज़ों को वॉश की, तो सबको एक कॉटन के कपड़े से पोंछ के उसकी जगह पे उसको रखती जाऊंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि एक बार क्लीन हो जाएगी, सही जगह पे अरेंज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर यही देखिए मसाला दानी को भी अच्छे से मैं कॉटन के कपड़े से एक बार मैंने वॉश कर लिया है, ताकि पानी थोड़ा सा भी ना रहे। अगर मसालों के पास थोड़ा सा भी पानी चल जाएगा तो मसाले ख़राब हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने उसको सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया। फिर इधर ये कप है जिसके अंदर में जैसे कि स्पून्स होते हैं, बहुत सारे चम्मच होते हैं या कुछ भी होता है, तो उसको मैं अपना ट्रे के अंदर ही सारी चीज़ों को इधर अरेंज करके रखती हूँ। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें गैस स्टोव के पास सब चीज़ों को मैं उसको लगा के उसके बाद ही किचन से निकलूँगी, क्योंकि अगर आप किचन कोई भी काम करने जाए ना तो सारा काम फिनिश करके वहाँ से निकलते हैं ना, तो उस एरिया से आप टेंशन फ्री हो जाते हैं क्लीनिंग में, कि फिर से हमें आके उस एरिया को क्लीन नहीं करना पड़ेगा। अपना वो एरिया पूरा क्लीन रहता है, इसलिए मैंने सोचा पहले किचन का काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किसी और रूम को पकड़ूंगी सफाई करने के लिए, क्योंकि सामान सब भी लाए थे, फिर मम्मी के घर से आए थे तो पूरा सामान भी फैला था। साथ ही साथ हस्बैंड भी इसी टाइम आए थे, तो उनको भी सारी चीज़ें, उनकी भी सारी पैकिंग खोलनी थी, उनके भी सारे कपड़े निकालने थे, तो बहुत सारा काम हो गया था। और फिर आरुष भी गया था, तो सुबह उतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गई थी, जिसके चलते पूरा घर पूरी तरीके से फैल चुका था। क्योंकि बच्चा था तो मैं भी उस टाइम चीज़ों को अरेंज नहीं किया था, सोचा था जब आरुष स्कूल चल जाएगा उसके बाद ही सारी चीज़ें करूँगी। तो आटा भी इधर पीस के आ चुका था, क्योंकि हम कई बार हम गेहूँ ले लेते हैं और कई बार हमारे घर में पैकेट का आता है, तो इधर आटा पीस के आ चुका था। मैंने सोचा लगे हाथों इस डब्बे के अंदर आटा भी डाल दिया जाए, आज राशन भी आने वाला था घर में, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, कहीं भी आप चले जाओ 4-5 दिन के लिए, तो सारी ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया। 1-2 दिन आपको पूरा घर समेटने में, सारी चीज़ों को अरेंज करने में कहीं भी से भी लग ही जाता है। जब भी हम पहले भी नैनीताल गए थे तो फिर वापस आए तो फर्स्ट डे, ऊपर से जब पहली तारीख मतलब शुरू महीने के शुरू का टाइम हो, तब काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। तो इधर आटा पूरा आया नहीं था, थोड़ा सा आटा बच गया था, तो मैंने इस मैं डब्बे में, छोटे से डब्बे में भी डाल दिया था, ताकि इधर से भी लेके बना लिया करूँगी। तो फिर मैंने सारे डब्बे को अच्छे से पोंछ दिया, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दिया। इस बार मैंने वॉश नहीं किया डब्बे को, क्योंकि पिछली बार ही कुछ ही दिन हुए थे, 10-15 दिन पहले जब आटा ख़त्म हुआ था, तो मैंने डब्बे को अच्छे से वॉश किया था। फिर इधर डोर खोला तो मैंने देखा इधर भी पूरा गंदगी रखा था, तो मैंने सोचा लगे हाथ तो चलो इसको भी पोंछ लिया जाए, क्योंकि जब भी आप सामान रखते हैं ना उससे पहले उस एरिया को ज़रूर क्लीन कर लेना चाहिए लगे हाथों। नहीं तो एकदम से अगर आप किचन क्लीन करते हैं, डे बाय डे क्लीनिंग नहीं होती है, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है वो काम करना, और एक झंझट टाइप का लगता है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन देता है ऐसा काम। फिर मैं आ जाती हूँ रूम में, किचन पूरा अच्छे से मैंने सेट कर दिया था, सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी। तो रूम में आई तो मैं इधर सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज किया, क्योंकि मैं कहीं से भी आती हूँ तो बेडशीट हटा देती हूँ, फिर दूसरा बेडशीट बिछाती हूँ। तो इस रूम का मैंने रात में चेंज नहीं किया था, क्योंकि इस रूम में रात में कोई नहीं सोता है इस रूम में, इसलिए फिर मैंने दूसरे रूम का बेडशीट तो बिछा दिया था, लेकिन इस रूम का रह गया था, तो फिर मैंने इधर इसको चेंज करने लगी हूँ। तो ये हमारा डबल बेड नहीं है, सिंगल बेड ही है, साथ में हमारा फोल्डिंग पुराना पड़ा हुआ है, मैंने पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो हमने दोनों को अभी हमने लिया नहीं है डबल बेड इस रूम के लिए पर्सनली, उस रूम का तो हमने ले लिया है, लेकिन इस रूम के लिए अभी नहीं लिया है। तो हमने फोल्डिंग को जॉइंट करके किसी तरीके गद्दे वद्दे बिछा के इसको एक डबल बेड टाइप का बना दिया है, ताकि हमारे गेस्ट आए तो उनको दिक्कत ना हो। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलते रहेगा, तो हो सकता है हम जल्दी ही इस रूम में भी डबल बेड लगा लेंगे। फिर इधर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बिस्तर को पूरा अरेंज कर दिया था, और आज डायरी भी आरुष भूल गया था स्कूल का, क्योंकि मैं ही देना भूल गई, वो क्या भूल गया, क्योंकि मुझे ही सब कुछ करके उसको देना होता है। तो इधर फिर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, तो दीवार के पास जितना जाला वाला था मैंने सोचा उसको भी हटा देती हूँ। फिर इधर की मैं जब ये वाला रूम का बिस्तर से साफ़ हो गया ना, तो मैंने सोचा सारे बैग वैग को ला के इकट्ठे करके रख देती हूँ, ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो बाद में कि इधर से बैग लाओ उधर से बैग लाओ, इकट्ठे रहेगा तो सारी चीज़ों को बाद में अरेंज कर दूँगी। तो इधर मैं सारी चीज़ों को ले आई हूँ। तो आइए कैडबरी का
सेलिब्रेशन का डब्बा वब्बा भी पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें से सारी चॉकलेट्स जो थी उसको निकाल के फ्रिज में रख दिया और डब्बे को फेंक दिया था। फिर इधर देखिए सारे कपड़े भी इकट्ठे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, इधर उधर फेंके हुए थे सारे कपड़े। तो आरुष भी काफ़ी ज़्यादा फैला दिया था और रात में भी काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था, तो हस्बैंड के भी लैपटॉप बैग से निकाला था, उसको भी अरेंज करना था, मुझे सारी चीज़ों को बैग में रखना था। हस्बैंड का भी ऑफिस शुरू होने वाला था, इसीलिए फिर उनको भी, अभी तो लाइट बंद थी, अक्षिता इस टाइम सो रही थी, तो फिर इधर में जितने भी शूज़ वूज़ फैले पड़े थे जो हम नए लेके गए थे बैग में, हस्बैंड भी जो लेके गए थे, उन सभी चीज़ को शूज़ रैक में डाल दूंगी। फिर मैं इधर आ जाऊंगी डाइनिंग एरिया को सारा पूरा क्लीन करने के लिए। तो देखिए इधर हस्बैंड के सारे कपड़े वपड़े, सिलेंडर भी आया हुआ था घर में, तो ये भी इधर ही रखा हुआ था। तो इस सभी चीज़ों को, क्योंकि हमें सिलेंडर को वापसी करना था इसीलिए इधर रखा हुआ था, नहीं तो बाहर बालकनी में आपको मिलता। फिर इधर मैंने सारे कपड़े को इकट्ठे करके रख दिया जहाँ पे मैंने पहले बैग रखे थे। फिर सारे लैपटॉप जितने भी इनके चार्जर्स थे, माउस थे, सबको बैग में डाल के रख दूँगी, ताकि इनको अपना काम करना होगा तो वो बैग में से निकाल के अपना कर लेंगे। फिर मैं इधर आ गई हूँ सोफ़े को साफ़ करने के लिए। तो सोफ़े को फिर मैंने अच्छे से झाड़ लिया था, एक बार कपड़े से भी पोंछ लिया था मैंने उससे, फिर झाड़ भी दिया था सोफ़ा कवर से। फिर उसके बाद फिर मैं सोफ़े कवर को लगा लूँगी। ये जो सोफ़े कवर है ना, इसने मेरा बहुत साथ निभाया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी भी नया जैसा लगता है पर इसे काफ़ी ज़्यादा साल हो गए, इनफैक्ट 5 साल तो हो ही गए हैं। जब हम बहुत पहले, जब मैं शादी करके जब सबसे पहले मकान में आई थी ना, ये तभी का सोफ़ा है। और उस टाइम मैंने लिया था गली मोहल्ले में ही लिया था, दुकान से नहीं लिया था, लेकिन इतना अच्छा निकला है ना कि मुझे वो फिर से मिलेगा तो मैं फिर से ले लूँगी उनसे। लेकिन फिर वो दोबारा मिले नहीं भैया, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया था। और ना तो उसका कलर गया है, ना तो वो फेड हुआ है, ना ही फटा है। कितना अच्छा है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है ये सोफ़े का कवर। तो इधर फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। इधर अक्षिता का वॉकर भी रखा है, लेकिन अब तो वो चलने लग गई है, तो वॉकर का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन अभी रखा हुआ है, देखते हैं किसी को बच्चे को दे देंगे। तो ये साइड में ही इसीलिए पड़ा हुआ है, अभी कोई मिल नहीं रहा है बच्चा। और इधर फिर मैं सारा झाड़ू लगा रही थी। अभी अक्षिता सो ही रही थी, उठी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। पर वो उठने का आवाज़ आ रहा था उसका धीरे धीरे, अब वो उठने वाली थी, तो मैं जब दूसरे रूम में जाऊँगी ना तब तक वो उठ चुकी होगी। तो इसीलिए फिर मैं इधर जल्दी झाड़ू लगा रही थी। सिलेंडर को भी साइड करके फिर मैंने कोने कोने में सारा झाड़ू लगा लिया था। मुझे भी लग रहा था कि साइड में टॉयज़ ना फैले हो, इसीलिए फिर मैं इधर झाड़ू लगा रही थी। फिर अक्षिता उठ गई थी, तो उसको दूसरे रूम में दूध पिलाया था। इधर हस्बैंड का भी ऑफिस शुरू हो गया था, तो वो अपना काम करने लग गए थे। तो इधर अक्षिता मेरी गोदी में ही आई हुई थी, तो उसको लेकर के ही काम करना पड़ जाता है। ये बहुत बार होता है मेरे साथ कि उसको पकड़ करके काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्ची है, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे पास रहना। और झाड़ू जब लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, तो उसको हिलती रहती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। फिर आ जाते हैं हम अपने डस्टिंग के काम में। ये तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही डस्टिंग करनी पड़ रही थी मुझे। तो इधर के साइड देखिए, पूरा इधर सारे शो पीसेस को हटा के मैं एकदम अच्छे से पहले क्लीन कर दूँगी। फिर उसको बाद में कोलिन से साफ़ करूँगी, लेकिन पहले डस्ट हटा दूँगी सारा जितना भी है। एक दिन भी अगर आप डस्टिंग नहीं करते हैं ना, तो यकीन मानिए दूसरे दिन इतनी ज़्यादा डस्ट गंदगी मिलती है ना कि पूछो ही मत। तो फिर इधर देखिए, ये जो एरोमा डिफ्यूज़र है ना, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, पर हमारे पास अभी उसका जो ऑयल होता है ना, वो ख़त्म हो गया है अभी। तो ले लाएंगे, अभी हम कभी मार्केट जाएंगे, विज़िट करेंगे, तब मैं जाऊँगी तो ले लूँगी ध्यान से। मार्केट तो जाते रहते हैं, पर बहुत बार भूल ही जाते हैं, दिमाग से ही निकल जाता है। पर इस बार ध्यान से ले आऊँगी, क्योंकि घर साफ़ हो जाता है, उसके बाद एक खुशबू सी आती रहती है ना, तो उसका अलग ही मज़ा आता है। खासकर शाम को है ना, एक अलग ही स्मेल होती है घर में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है और काफ़ी मन भी खुश रहता है। तो घर कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन खुशबू भी आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इधर फिर मैं कोलिन से सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये टीवी यूनिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना के दिया था हमें प्रॉपर्टी डीलर ने, और काफ़ी अच्छा है ये। अब थोड़ा सा भी आप साफ़ करो ना, एकदम चमक जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे घर में 3 साल हो गए हैं, लेकिन ये टीवी यूनिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पहले तो हमें ये कलर पसंद नहीं आया था, हमें वाइट मन था, लेकिन वाइट इनफैक्ट काफ़ी गंदा होता है, लेकिन ये कलर ठीक है, इस घर के साथ मैच भी कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है दिखने में। फिर इधर आ जाते हैं टेबल को साफ़ करने के लिए। कभी भी है ना, इन सारी चीज़ों टेबल वेबल होता है ना, इनको साफ़ करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। कि कोई भी आपके घर में एंट्री करता है तो उसको लगना चाहिए ना कि घर कितना चमक रहा है, साफ़ लग रहा है। तो कभी भी शीशे के ऊपर एकदम लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वो दिखने में, और शीशा वीशा चमकते रहता है, तो आपको खुद को भी अच्छा लगता है। कोई नहीं भी आ रहा
होता है और आपका घर क्लीन रहता है ना, तो खुद को भी बहुत खुशी महसूस होती रहती है, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर सारे रूम की डस्टिंग हो गई थी, बस मेरे रूम इधर की साइड बेडरूम की हमारी जो है उसकी डस्टिंग बाकी थी। तो इसी के पास है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे डस्ट नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेती। तो इसके ऊपर साफ़ किया तो इतना सारा गंदा निकला ना कि पूछो ही मत। मैंने बीच में साफ़ नहीं किया था, इसीलिए इस बार ये ज़्यादा गंदा हो गया था, नहीं तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो इधर पहले मैंने सब चीज़ों को झाड़ दिया, सारी मिट्टी निकाल दी, उसके बाद फिर मैं कोलिन से एक बार इसको साफ़ कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा शाइन करते रहेगा। जो अर्बन क्लैब से जो एसी साफ़ करने वाले आते हैं ना, उनके पास तो बहुत ही अच्छे, पता नहीं क्या होती है, एक स्प्रे टाइप का कुछ होता है जिससे कि वो लोग साफ़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एसी चमकने लगता है। फिर वो वाली शाइन तो नहीं आती है कोलिन से, लेकिन साफ साफ लगता है, अच्छा लगता है दिखने में। फिर इधर टीवी के पास भी स्विच बोर्ड सबको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मुझे हमेशा से स्विचेस को क्लीन करके रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं अपने घर भी रहती थी ना मायके में जब, तो मुझे स्विच को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा, मुझे स्विच गंदा रहता है तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं स्विच को क्लीन करना कभी भी नहीं भूलती हूँ, हमेशा उनको क्लीन ज़रूर करती हूँ। फिर इधर रूम में सारी ऑलमोस्ट डस्टिंग हो गई थी, तो बस ये सापट है, ये हमारा विंडो नहीं है जिससे कि हमें बाहर का नज़ारा दिखे, वो नहीं है, ये सापट का विंडो है जिसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इससे भी अच्छी हवा आती रहती है, वेंटिलेशन फुल दे रखा है इस घर में, ऐसा कुछ नहीं कि वेंटिलेशन नहीं है। तो हमारा बालकनी एक ही है और बाकी सारे रूम में अपना विंडो दे रखी है। तो इसको भी फिर मैं अच्छे से डस्ट इसका जितना भी था सारा हटा दिया है मैंने। और फिर साइड टेबल को भी साफ़ करना कैसे भूल सकती हूँ मैं, उधर तो मेरा ऑलमोस्ट ज़्यादातर सामान उधर ही रखा रहता है और सबसे ज़्यादा गंदगी भी है ना साइड टेबल पे भी होती है। तो फिर उसके बाद सारी डस्टिंग ऑलमोस्ट कटिंग कंप्लीट हो गई थी और पूरा घर एकदम क्लीन लग रहा था, बस कमी थी सिर्फ पोछा लगाने की। तो हम आ जाते हैं अपने लास्ट काम पे, क्योंकि ये मेरा सबसे लास्ट काम होता है, कपड़ा धोना और उसके बाद फिर पोछा लगाना। तो आज मैं हाथ से पोछा लगाते हुए आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि मुझे है ना जब बहुत दिन हो जाते हैं तो हाथ से पोछा लगा के घर को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि उस मोप से भी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, बट साइड साइड में कॉर्नर में जो टाइल के ऊपर का जो एरिया होता है वो सब अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, इसलिए मैं हाथ से प्रेफर करती हूँ कि कोने कोने में जब एक हफ्ते में एक दिन कम से कम हाथ से पोछा लगाए तो कोना कोना एकदम साफ़ हो जाता है अच्छे से। बाकी दिन तो मैं मोप से ही लगाती हूँ पोछा, हाथ से कभी नहीं लगाती हूँ, और बीच बीच में लगाने का मन करता है तो लगा लेती हूँ। और इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं, हाथ से अगर आप पोछा लगाते हैं तो आपका पेट वेट भी नहीं निकलता है और एकदम सही रहता है। तो फिर इधर अक्षिता को दूध तो पहले ही पिला दिया था, तो मैंने पोछा लगा लिया तो घर पूरा क्लीन हो गया था, सारी चीज़ें साफ़ हो गई थी। और इधर हस्बैंड बेड साफ़ नहीं हुआ था क्योंकि हस्बैंड अपना काम कर रहे थे, बस बेड ही बाकी था, तो इसको मैं बाद में क्लीन कर लूँगी। उसके बाद इधर अक्षिता को नहला दिया था, उसको मैं रेडी कर दी थी, अच्छे से कपड़े पहना दी थी, तो वो खेल रही थी और उसको मैं कॉम कर रही थी। तो उसके पापा बाहर गए थे तो वो आए थे, तो उसकी खुशी देखिए कितनी ज़्यादा खुश थी अपने पापा को देख करके, ऐसा लग रहा था जैसे जन्म जन्मांतर के बाद मिली हो जैसे। अक्षिता को अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, वो कहीं भी रहती है तो पा 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 बोलती ही रहती है। आपने वीडियोस में भी देखा होगा, हमेशा वो पापा पापा ही बोलती रहती है, उसको अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, वो उनको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो फिर उसके बाद फिर मैं इधर नहा के आ गई थी। उसके बाद फिर ये दिन का टाइम है, जब आरुष भी स्कूल से आ गया था तो मैंने उसको थोड़ा बहुत कुछ खिला दिया था। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ, इधर सारे कपड़े निकाले थे मैंने बैग से, सारी पैकिंग खोली, सबसे पहले बैग सबको खोल के उसके अंदर जितना भी सामान था सारे सामान को निकाल दिया। उसके बाद सारी चीज़ों को बैग को साइड में कर दूँगी, उसके बाद सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले मैंने जितने भी नए कपड़े दिए थे, जैसे मम्मी ने दिए थे, जैसे मेरे भाई ने अक्षिता को दिया था, या मेरे लड्डू जो हमारे अक्षिता का छोटा भाई है उसने दिए थे उसको कपड़े, बहुत ही प्यारे कपड़े दिए थे। तो उस सारे कपड़ों को इकट्ठे करके मैं पहले सबसे पहले अंदर अलमारी में रख दूँगी जितना मुझे नए कपड़े अरेंज करने थे, और फिर मैं दूसरे बैग को भी अच्छे से खाली कर लूँगी जिसमें सारा सामान रखा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो निकाल के रखनी थी, मैं ले तो बहुत सब कुछ गई थी लेकिन कर कुछ नहीं पाई, क्योंकि मेहंदी की कीप लेके गई थी, ब्लीच लेके गई थी, पर अक्षिता ने 1-2 दिन इतना ज़्यादा परेशान किया ना, वो रह ही नहीं रही थी। और फिर दूसरे
दूसरे दिन से आराम से रह रही थी। तो मैं ब्लीच भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई, या मेहंदी भी मेरी ऐसी ही लगी समझिए। तो फिर इधर देखिए मैंने सारी ज्वेलरी व्वेलरी इकट्ठे रख दिया और साथ ही साथ इधर कपड़ों को सारे तह लगाती रहूँगी मैं, ताकि सारे कपड़े तह लगा के अपना अलमारी में सेट कर दूँगी। और प्रेस करने वाले जितने भी कपड़े हैं, क्योंकि जो नए कपड़े होते हैं ना उनको प्रेस करके ही मैं अलमारी में रखती हूँ, ताकि फिर दोबारा हमें कहीं और जाना हो तो वो सारे कपड़े प्रेस मिले और हमें दोबारा हड़बड़ में फिर से प्रेस ना करना पड़े। तो इधर अक्षिता के, आरुष के, जिसके भी कपड़े थे सब चीज़ों को मैं तह लगा के अच्छे से इधर रखती जाऊँगी। इधर सारे कपड़ों को तह लगा दिया था मैंने ऑलमोस्ट, और प्रेस के कपड़े भी निकाल दिए थे। तो मैंने सोचा लगे हाँ तो चलो टाइम है तो प्रेस भी कर लिया जाए। तो इधर मैं सारे कपड़ों को प्रेस करी थी। जो नए कपड़े थे, हस्बैंड की भी बहुत सारे कपड़े थे जिनको मुझे प्रेस करने थे। कुछ कपड़े तो उन्होंने प्रेस करे हुए बाहर निकाल के ही छोड़ दिया था, फिर भी उसको थोड़ा बहुत उसका स्क्रीच ख़राब हो गया था, तो उसको भी प्रेस करना था मुझे। तो मैंने सोचा लगे हाँ तो चलो प्रेस करके भी कपड़े रख देती हूँ, सारी चीज़ें अरेंज हो जाएगी तो घर भी एकदम साफ़ रहेगा। नहीं तो कपड़े कपड़े हर जगह नज़र आ रहे थे, पूरा घर फैला लग रहा था, क्योंकि हम कहीं से आए हुए थे तो पूरा सामान सारी चीज़ें फैली हुई थी। और उसी में से कपड़े निकाल के फिर सुबह निकाले थे हमने जब नहा के आए थे। तो फिर उसके बाद फिर अब सारी चीज़ों को, थोड़े बहुत कपड़े तो रख दिए थे मैंने, नए जितनी भी चीज़ें थी। जैसे मम्मी ने कटोरी दिया था अक्षिता को, जो दूध भात खिलाया था, मेरे भाई ने एक चम्मच दिया था, ग्लास दिए थे, उन सभी चीज़ों को तो जगह पे रख दिया था। बस ये नए कपड़े बच गए थे जिनको मैं आयरन कर रही हूँ अभी। अब इनको भी आयरन करके मैं रख दूँगी। ये अक्षिता की एक ड्रेस है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो कि मेरी मम्मी ने दिया था बर्थडे पे। लिए हमने अपनी पसंद से ही कपड़े थे, उन्होंने पैसे दिए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अक्षिता पे। उधर भी इसने पहना था तो सब इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, और काफ़ी सुंदर भी लगती है ये इस ड्रेस में। तो इधर अक्षिता के सारे जितने भी नए कपड़े हैं ना सबको प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि फिर से जन्माष्टमी आने वाले हैं तो बच्चे पहनेंगे, उनका जो मन करेगा। अक्षिता को तो हम जो पहनाते हो तो अभी बहुत छोटी है, आरुष तो अपना डिसाइड करता है कि मुझे ये पहनना है वो पहनना है, इसीलिए आरुष अपने हिसाब से पहनता है। तो इधर ये मेरा, इसके बाद फिर मैं जाऊँगी अक्षिता को देखने के लिए, क्योंकि अक्षिता उठ गई थी। इसके बाद थोड़े से कपड़े बच गए थे मेरे, बाद में प्रेस करूँगी उसे मैं रात में, लेकिन जितने प्रेस हो जाएंगे उन सभी को अरेंज करके रख दूँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। आपका एक एक सपोर्ट है ना हम लोगों को बहुत मोटिवेशन देता है कि हम आगे और वीडियोस बना सके, आगे और काम कर सके। हमें एक एनर्जी मिलती है, कुछ काम करने में मज़ा आता है। तो वो मज़ा तभी आता है ना जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। अगर आपको कुछ कमी भी नज़र आती है ना तो मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी है क्या नहीं है, क्यों, तो उससे मुझे और अच्छा लगेगा कि मुझे और अपनी कमियों को सुधारने का अवसर मिलेगा। आप लोग मुझे ऐसा मौका ज़रूर दीजिएगा।